शादी का माहौल पूरे घर को रोशनी और संगीत से चमका रहा था। हर तरफ हंसी खुशी, रंग बिरंगे कपड़े और ढोलन गाड़ों की गूंज थी। मानो पूरा घर किसी सपनों के महल में बदल गया हो। इस चमकते दमकते माहौल के बीच अचानक सबकी निगाहें अहाना और अर्जुन पर टिक गईं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उनके चेहरे पर चमकती मुस्कान और आंखों में छुपा स्नेह साफ बता रहा था कि अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती की सीमा पार कर चुका है। यह नजारा वहां मौजूद लोगों के लिए आश्चर्य से कम नहीं था। सबसे ज्यादा गुस्से में बुआ जी थी। उनके चेहरे पर जलन और नाराजगी की लकीरें साफ दिख रही थी। उनके साथ उनका बेटा पोल्टू भी शादी में आया था। अहाना और अर्जुन की बढ़ती नजदीकियां देखकर मानो उनके दिल में आग लग गई हो। दूसरी ओर चारू का हाल भी देखने लायक था। उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसने बीमारी का जो नाटक रचा है वह अब किसी भी पल उजागर हो सकता है। दुर्गा देवी भी अपने परिवार के साथ शादी में पहुंची थी। पूरे उत्सव का नजारा देखकर उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने बड़े प्यार से अपने भाई बहनों का स्वागत किया। यह देख अहाना के मन में और खुशी भर गई। उसे लगा अब सब कुछ ठीक हो रहा है। चारू भी शुरू में मुस्कुराती रही। उसे भरोसा था कि उसकी झूठी बीमारी की कहानी काम कर जाएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही चाल अब उसके गले की फांस बनने वाली है। उधर बुआ जी को घर पर बैठकर ही चारू की बीमारी पर शक हो गया था। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि चारों बहुएं हमेशा घर का काम करती थी, तो अचानक चारू इतनी बीमार कैसे हो गई। शक बढ़ा तो उन्होंने अपने बेटे पोल्टू को बुलाया और पूरा हाल बता दिया। बुआ जी का मानना था कि यह सब छोटी बहू अहाना का खेल है। पोल्टू यह सुनकर गुस्से से कांप उठा। पिछली बार पुलिस से मिली चेतावनी के कारण वह सीधे कदम उठाने से डर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी माँ से साफ कह दिया, इस बार गलती आपकी है माँ। आपने चारू को बाहर जाने की इजाजत देकर खेल बिगाड़ दिया। और अगर अब सच सामने आ गया है तो यकीन मानिए इसके पीछे अहाना का ही हाथ है। यह सुनकर बुआ जी का गुस्सा और भड़क उठा। वह अहाना को नागिन कहने लगी, जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा रही है। पोल्टू ने अपनी माँ को आश्वासन दिया, माँ घबर